आज का हमारा टॉपिक जो है मास परसेंट है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। किसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है? यौगिक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। इंपॉर्टेंट आता है परीक्षा में, ठीक है। मास परसेंट, परसेंट का मतलब सभी लोगों को पता है। परसेंट का मतलब होता है 100। कितना? 100। परसेंट का मतलब 100 होता है। यौगिक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। यौगिक के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए सारे तत्वों का द्रव्यमान याद होना चाहिए। सारे का मतलब कम से कम 20 तक, ठीक है। जैसे हम तुमसे पूछें कि हमारे पास जो होता है तुमको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। मास हो गया। हम तुमसे पूछें कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, 2, 4, 7, ये 8, कितना हो जाएगा? 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32। वही बेर में गलती बोलता बाबू, वही बेर में गलती बोलता। या तो बात तारा 35, 36, 39, 40। बोलो जी। अब तुमको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मास परसेंट के फॉर्मूला परमानेंटली याद रखोगे कि मास परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना। ये मास परसेंट द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है तुमको, वो होता है द्रव्यमान बटे में। ये बात हम पीछे भी बता चुके हैं। कुल द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब 100। प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना कि जैसे क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया तुमको CaCO3 में प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत क्या करें? निकालें, ठीक है। CaCO3 में प्रत्येक तत्व का क्या करना है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। प्रत्येक तत्व में जितना इसमें है, प्रत्येक तत्व बोला है, कभी कभी बोला प्रत्येक अवयव का, तो इसमें कौ अवयव है? 3 अवयव है। कैल्शियम का, एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का। बोलो जी। तो सबसे पहले क्या करना है तुमको? जो दिया है पहले उसको लिखना है। क्या? कैल्शियम का द्रव्यमान बताओ कितना? 40, वहां से लिख करके। कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा जी? 12। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16। एक ऑक्सीजन के 16 कौ है? तो 16 थे के। हम तुमसे पूछे कुल द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? जोड़ोगे ना तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है तुमको कि प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। क्या? प्रत्येक तत्व का। तो जिस तत्व का द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, उसको बटा को ऊपर रखो, जाना कौन से बोलते हैं ऊपर, और नीचे कुल द्रव्यमान लिख दो, गुना कर दो कितना से? जिसका निकालना है। अब हम चलते हैं तुमको यहाँ कि कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत, तो कैल्शियम के द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा तुम्हारा। तो कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो कैल्शियम का ऊपर रखेंगे मास, कितना होता है? 40। बटे में कुल द्रव्यमान कितना है? 100। अगुने 100 से 100 कट गया, 40 क्या प्रतिशत हो गया। वाह, बड़ा बढ़िया कटाने में लग रहा है। कट गया ना, ऐसा नहीं आएगा। ये उठा के कट गया पूरा। उसके बाद आ गया तुमको कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो कार्बन का निकालना, तो कार्बन का 12। बटे में गुने 100 से 100 कट गया, कितना? 12%, ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछे ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो 48। बटे में 100 गुने 100 से 100 कितना हो गया? तीनों को तत्व था ना, तीनों का मान क्वेश्चन बनाए हैं।
वो क्वेश्चन हम बनाए वो सही है कि गलत है, ये सबसे जानना ये बहुत जरूरी है। अरे बना लिए वो क्वेश्चन, पता ही नहीं चला, अंदर शक है तुमको कि पता नहीं हम जो बनाए हैं वो गलत है कि सही है, तो उसके लिए तुमको जांच करना आना चाहिए। जांच करके तुम अपना आंसर खुद से पता कर सकते हो कि हम सही बनाए हैं कि। उसके लिए क्या करना है, जितना परसेंटेज निकाले हो उसको जोड़ दो। परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, और 100 को वही भाग इतना भाग में बटा है जी, तो 100 को जोड़ो। 100 को जोड़ने पर अगर 100 आ जाता है तो तुम्हारा समझो कि आंसर करेक्ट है। अगर उससे कम आया तो भी गलत है तुम्हारा आंसर, और उससे ज्यादा आया, हाँ ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 99.9 आ जाए, 99.98 आ जाए, 99.8 है तो ये भी आंसर सही है, लेकिन ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो जोड़ लो 40, ये हो जाएगा कितना 60, 48 12 60, 60 20, 60 40 60, 100 हो गया, 100 हो गया। अब 100 हो गया तो मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट है। इसका परसेंटेज जितना परसेंट निकला उसको जोड़ करके देखो, अगर आ जाता है तो सब क्या है, सही है। ऐसा ही क्वेश्चन तुमको आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन तुमको आएगा क्या H2O में। हाँ याद रहे इस बात कि इसमें ऐसा नहीं कि सबका निकालना है। परीक्षा में पूछेगा या क्वेश्चन देगा, कह देगा डायरेक्ट तुमको कि CaSO3 में कार्बन का केवल द्रव्यमान प्रतिशत निकाले, तो केवल कितना हो जाएगा 12। इसमें केवल का है कैल्शियम का कितना, तो 40%। समझ आया ना। ऐसा मतलब हम सबको निकालने के लिए बता देते हैं। वो स्पेशल पूछ सकता है दूसरे किसी का, ठीक है, मतलब उसमें किसी एक का पूछ सकता है। जैसे हम तुमसे पूछे H2O का, H2O में प्रत्येक तत्व का, H2O में निकालना है प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो बताओ हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2, एक हाइड्रोजन का एक तो 2 होगा, 2 तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। तो हम तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो हाइड्रोजन का कितना 2, और टोटल मास कितना है 16, 2 गुने 100। जब एक का गुना करोगे ना, अपना गुना भाग करते रहना, तो 11.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11.1%। कितना आ जाएगा। उसी प्रकार से देखो अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में हम तुमसे पूछे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत तो कितना 16 बटे में 18 गुने, और जब 11 के सॉल्व करोगे ये जब सॉल्व करोगे तो 88.9% आ जाएगा। अब गुना भाग करते रहना, मेरा काम नहीं है, ये आ जाएगा इतना। अब हमारा आंसर सही है कि गलत है, अब देख लो। दोनों को जोड़ोगे 100 आ जाएगा, आ जाएगा 100, मतलब हमारा क्या है आंसर करेक्ट है। हाँ एक और तरीका है तुमको, मान लो कि हम तुमसे पूछे हमारे पास 100 रुपया है, लड़की बेचैनी में है, 100 रुपया है हमारे पास। 100 रुपया में क्या किए हम कि एक लड़का को 40 रुपया दे दिए। हम हमारे पास 100 रुपया है, 2 लड़का है, एक लड़का को हम दे दिए हैं 60 रुपया, तो दूसरा लड़का को कितना दिए होंगे, दोनों लड़का के पैसा फिर बाद में छीन लेता हूं, हमारे पास फिर 100 को 100 है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब 2 गो अवयव हो, 2 गो तत्व हो, तो एक को के निकाल दिए हो तो दूसरा के निकालने की जरूरत नहीं है, 100 में से उतना के घटा दो। पहले का कितना आ गया 11.1, तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए 100 में से 11.1 घटा दो, 11.1 घटाओगे तो ये मिल जाएगा। अगर इसका निकल गया है तो फिर 100 में से ये घटा दो तो इसका मिल जाएगा। नहीं आ रहा है बात समझ में। जब 2 गो अवयव हो तो एक का जब पता हो गया तो दूसरा को पता कर सकते हैं। अगर 3 गो अवयव हो तो 2 गो के पता कर लो, तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे मान लो 2 गो का आ गया, एक को क्या आया 20, एक को क्या आया 40, तो तीसरा का कितना आया होगा 1 को के 20, दूसरा के 40 है, तो 40 और 20 60, तब तीसरा को कितना मिला 40 मिला होगा। इस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा ना। तो ये होमवर्क हम दे देते हैं तुमको, ठीक है। होमवर्क में तुम्हारा है HNO3 H2SO4 ना, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा H3PO4, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा C6 H12O6, C12 H22 O11 C6H6, ये बना कर क्या नाम, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।